तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब को देखने वाले हैं, कुछ मॉडल वर्ब को देखने वाले हैं और इसके अलावा भी कुछ अदर वर्ड्स हैं जिनको हम देखने वाले हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है नीड टू बी। नीड टू बी का मतलब होता है जरूरत, यानी कि किया जाना है, मतलब किसी कार्य को किए जाने की जरूरत है, वहां पर हम यूज करते हैं नीड टू बी। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है क्योंकि ये होगा आपका पैसिव में। तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नीड और नीड्स, इन दोनों में से कोई एक आएगा। यहां पर ये दोनों क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ आपको नीड्स का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपके OW मतलब है अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए एग्जांपल, कपड़े धोए जाने हैं। अब यहां पर इसका मतलब है कि कपड़ों को धोए जाने की जरूरत है, इसलिए हमने बोला कि कपड़े धोए जाने हैं। तो बोलोगे क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड, क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड, यानी कि कपड़ों को धोए जाने की जरूरत है। और आप यदि शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे तो कपड़े धोए जाने हैं। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना है। इसका मतलब है कि उसे भेजे जाने की जरूरत है। तो इंग्लिश बनेगी ही नीड्स टू बी सेंट। अब यहां पर देखिए नीड्स बन गया, ऊपर हमने क्लॉथ्स के साथ नीड का यूज किया था क्योंकि क्लॉथ आपके प्लूरल के अंदर आते हैं, और यहां पर ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहां पर हमने इसलिए नीड्स का यूज किया है। तो ही नीड्स टू बी सेंट, उसे भेजा जाना है या फिर उसे भेजे जाने की जरूरत है। नेक्स्ट है कमरा साफ किया जाना है। तो इंग्लिश बनेगी रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। अब यहाँ पर एक कमरे की हम बात कर रहे हैं, यदि ज्यादा रूम होते तो बोलते रूम्स नीड टू बी क्लीन्ड, यानी कि यहाँ पर नीड्स में से एस हटके ये रूम के आगे यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से आपको नीड टू बी को समझना है, जिसका मतलब है किसी कार्य को किए जाने की जरूरत है। अब देखिए ये पैसिव में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कपड़े किसके द्वारा धोए जाने हैं, उसे भेजा जाना है यानी कि कौन उसे भेजेगा, कमरा साफ किया जाना है यानी कि कमरे को कौन साफ करेगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुई है, इसलिए यहां पर ये पैसिव वॉइस में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता था, मतलब कोई कार्य किया जा सकता था किसी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद कुड हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, उसे भेजा जा सकता था तो बोलोगे ही कुड हैव बीन सेंट, उसे भेजा जा सकता था, ही कुड हैव बीन सेंट। हमें पूछा जा सकता था तो इंग्लिश बनेगी वी कुड हैव बीन आस्क्ड, वी कुड हैव बीन आस्क्ड, हमें पूछा जा सकता था। तो इस तरह से कोई कार्य किया जा सकता था, उसमें आप यूज कर सकते हैं कुड हैव बीन का। नेक्स्ट इसमें हमारा है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा या फिर करना पड़ता था, मतलब कोई कार्य आपको पास्ट में करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड टू आता है और हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए मुझे करना पड़ा तो बोलोगे आई हैड टू डू, आई हैड टू डू। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ता था तो बोलोगे ही हैड टू प्ले। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है या फिर हो सकती थी। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका कुड बी आएगा, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे। यह खतरनाक हो सकता है तो इंग्लिश बनेगी इट कुड बी रिस्की, इट कुड बी रिस्की। वह अभी वहां हो सकता है तो इंग्लिश बनेगी ही कुड बी देयर, यानी कि वह अभी वहां हो सकता है तो ही कुड बी देयर। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये ई बुक है, PDF है, आपको PDF के रूप में मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा हैज, हैव और उसके बाद टू बी। यदि हम हैज के बाद टू बी लगाएं, हैव के बाद टू बी लगाएं तो इसका सेंस निकलेगा कंपल्सन वाले केस में किया जाना है, यानी कि कोई कार्य किया जाना है किसी, मतलब ऑब्जेक्ट पे। वैसे तो ऑब्जेक्ट करेगा क्योंकि ये जो है आपका किसमें पैसिव वॉइस में बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर दिखाया नहीं जाएगा, सब्जेक्ट करवाएगा और ऑब्जेक्ट करेगा। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद टू और उसके बाद बी,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए जो सब्जेक्ट होगा काम को करवाने वाला वो इसमें गायब होगा और ऑब्जेक्ट आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट कार्य को कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कार्य को नहीं करता है, ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य करवाया जाता है। इस तरह से आपको पैसिव वॉइस को समझना है। देखिए यहाँ पर उसे देखा जाना है। अब उसे यानी कि कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई लड़की होगी, मतलब लड़की को देखा जाना है। अब लड़की पर कोई कार्य किया जाना है देखने का। अब किसके द्वारा किया जाना है ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, यानी कि ये पैसिव में है, तो मतलब कार्य को करने वाला गायब है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो बोलोगे यहाँ पर कोई लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, तो ही हैज टू बी सीन, ही हैज टू बी सीन, उसे देखा जाना है। नेक्स्ट है इसे खाया जाना है, तो इंग्लिश बनेगी इट हैज टू बी ईटन, इट हैज टू बी ईटन, इसे खाया जाना है। नेक्स्ट है इनको बेचा जाना है, इसकी इंग्लिश बनेगी दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड, इसको या फिर इनको बेचा जाना है। तो इस तरह से आपको इसे समझना है, मतलब ये कार्य कंपलसरी है जो कि किए जाने हैं। तो नेक्स्ट है आपका डू डज। डू डज का मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता, नहीं करती या फिर नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू डज आएगा। देखिए डू डज का यूज जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो यहाँ पर आपको डू डज के बाद नॉट मिलेगा, या तो ये नेगेटिव में मिलेगा या फिर इंटेरोगेटिव में मिलेगा, इसके अलावा ये नहीं मिलेगा। फिर आपको मिलेगा कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेज में, या फिर आपको मेन वर्ब में मिलेगा। तो उसके बाद नॉट लगाकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। वह नहीं जाता है, तो इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते हैं या फिर आप नहीं देखते, तो इंग्लिश बनेगी डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते। यहाँ पर देखिए हमने इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया, क्या वे नहीं जाते, तो इंग्लिश बनेगी डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते, इस तरह से। तो नेक्स्ट है आपका वाज वर के साथ यदि हम टू बी लगाएंगे तो क्या सेंस निकलेगा, यानी कि वाज टू बी या फिर वर टू बी। इसका मतलब है किया जाना था, मतलब कोई कार्य पास्ट में किया जाना था। ये भी आपका पैसिव वॉइस में होगा। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से कोई एक, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। तुम्हें पकड़े जाना था, तो इंग्लिश बनेगी यू वर टू बी कॉट, यू वर टू बी कॉट, तुम्हें पकड़े जाना था। उसे भेजा जाना था, इंग्लिश बनेगी ही वाज टू बी सेंट, ही वाज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना था। हमें पूछा जाना था, तो इंग्लिश बनेगी वी वर टू बी आस्क्ड, वी वर टू बी आस्क्ड, हमें पूछा जाना था। तो इस तरह से जब कोई कार्य किया जाना था तब आपको वाज और वर के साथ टू बी का यूज कर देना है पैसिव वॉइस के लिए। नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी का मतलब होता है करना पड़ सकता था, मतलब कोई कार्य करना पड़ सकता था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे जाना पड़ सकता था, तो इंग्लिश बनेगी आई कुड हैव टू गो, आई कुड हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता था। उसे स्कूल आना पड़ सकता था, तो बनेगी इंग्लिश ही कुड हैव टू कम टू स्कूल, ही कुड हैव टू कम टू स्कूल, उसे स्कूल आना पड़ सकता था। तो इस तरह से आपको कुड हैव टू को यूज करना है। नेक्स्ट है इसमें हैज हैव। यदि इनके साथ बीन लगाएंगे तो क्या सेंस निकलेगा। इसका मतलब है किया जा चुका है या फिर हो गया है, यानी कि कोई कार्य किया जा चुका है या फिर कोई कार्य हो गया है। इसमें भी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है क्योंकि ये भी पैसिव में होगा। उसके बाद हैज हैव में से कोई एक, वो डिपेंड करेगा आपको ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद जो भी कुछ बच जाता है उन सबको आपको लगा देना है। जैसे कि राम को भेजा गया है, तो इंग्लिश बनेगी राम हैज बीन सेंट, राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। मुझे घर बुलाया गया है, तो इंग्लिश बनेगी आई हैव बीन कॉल्ड होम, आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है। तो इस तरह से जब कोई कार्य हो चुका है या फिर कोई कार्य किया गया है उनमें आपको यूज करना है हैज हैव के साथ बीन का। नेक्स्ट है हैड टू बी। यदि हम हैड के साथ टू बी लगाएंगे तो इसका क्या सेंस निकलेगा। इसका मतलब है कंपल्सन और कोई कार्य पास्ट में किया जाना था, ये पैसिव में होगा। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हैड टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके OW यानी कि अदर वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे कि उसे पकड़ा जाना था, तो इंग्लिश बनेगी ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था, तो इंग्लिश बनेगी इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन, इसे खाया जाना था। इनको बेचा जाना था,
इंग्लिश बनेगी दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना था। तो इस तरह से आप इसे बनाओगे। नेक्स्ट है हमारा शुड बी, इसका मतलब है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। इसके स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा शुड बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए कैसे, उसे घर पर होना चाहिए तो इंग्लिश बनेगी ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो इंग्लिश बनेगी आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो इंग्लिश बनेगी शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से आप शुड बी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शुड हैव टू, इसका मतलब होता है करना ही चाहिए, मतलब किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए। जैसे कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शुड हैव टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसे जाना ही चाहिए तो इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो, उसे जाना ही चाहिए। तुम्हें खेलना ही चाहिए तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही चाहिए। उन्हें देखना ही चाहिए तो इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना ही चाहिए, मतलब किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका शुड, शुड का मतलब होता है करना चाहिए। जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं या फिर किसी से कोई सलाह लेते हैं, वहां पर आपको शुड का यूज करना पड़ता है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर शुड आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तुम्हें करना चाहिए इंग्लिश बनेगी यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए यू शुड डू। हमें पढ़ना चाहिए तो इंग्लिश बनेगी वी शुड स्टडी, वी शुड स्टडी। उन्हें देखना चाहिए तो इंग्लिश बनेगी ही शुड वॉच, ही शुड वॉच, उन्हें देखना चाहिए। तो इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैन हैव टू, इसका मतलब होता है करना पड़ सकता है, प्रेजेंट में कोई कार्य करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कैन हैव टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसे जाना पड़ सकता है तो बनेगा ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है तो इंग्लिश बनेगी यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है। उन्हें सोचना पड़ सकता है तो इंग्लिश बनेगी दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। तो इस तरह से किसी को कोई कार्य करना पड़ सकता है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं कैन हैव टू का। नेक्स्ट है कुड, कुड का मतलब होता है कर सकता था, मतलब किसी कार्य को पास्ट में कोई सब्जेक्ट कर सकता था। इसमें सिंपल आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कुड लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल मॉडल का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं वह कर सकता था तो बोलोगे आई कुड दैट, मैं वह कर सकता था, आई कुड दैट। वो पढ़ सकता था तो बनेगा ही कुड स्टडी, ही कुड स्टडी, वो पढ़ सकता था। मैं जा सकता था, आई कुड गो, यानी कि मैं जा सकता था, आई कुड गो। तो इस तरह से आपको कुड को यूज करना है। तो अब मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है, इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है और देखते हैं कितने बच्चों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। उन्हें देखना पड़ा, तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में जो है आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।